ये इवेंट प्लान करने का इसलिए था क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे 3 इवेंट एक साथ। जो पार्टिसिपेंट हारता है या जो पार्टिसिपेंट ऑडिशन में बाहर हो जाता है, देखने में आता है कि उनके हारने के बाद या उनके बाहर होने के बाद ये चीज़ें सामने आती है कि भाई सब सेटिंग थी, सब सेटिंग से भाई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इनसे 50,000, इनसे 1 लाख, इनसे 2 लाख रुपए ले लिए, इनको फर्स्ट दे दिए, इनको 1 लाख रुपए ले लिए, इनको सेकंड दे दिए। वो होता है, करते हैं लोग सेटिंग, तो दिखता भी है ना, सेटिंग करेंगे तो दिखेगा। अब तो आपके हिसाब से होता है सब? मेरे हिसाब से तो होता है। आपके इवेंट में तो नहीं होता? तो उसमें ऐसे रहता है ना भाई, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं है। कोई भी पार्टिसिपेंट हो, आप पार्टिसिपेट करो या मैं करूँ, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे है जो भी पार्टिसिपेंट करता है वो अपने लिए सोचते हैं कि मैंने बेस्ट। फैशन इंडस्ट्री जो देखने में आई सोशल मीडिया के ताल्लुक से, चाहे वो सच हो झूठ हो, कुछ इस टाइप की मतलब उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए तब तक कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। हेटर्स को सोचते बैठ रहेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे भाई। हेटर्स भी अपने ही रहते हैं, बैक बिचिंग वाले जो है ये अपने ही रहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। लगातार जो है पॉडकास्ट में एक फेमस पर्सनालिटी, चाहे नागपुर की हो चाहे नागपुर के बाहर की हो, लगातार एनजीपी न्यूज़ के पॉडकास्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो नागपुर से ही है। नागपुर के उभरते हुए सितारे तो नहीं कहेंगे, नागपुर के उभरते हुए सितारों को आसमान देने की अगर बात की जाए तो हमारे साथ सूफी भाई ताजी हमारे साथ है। नागपुर में पिछले 5 सालों से लगातार काफ़ी इवेंट्स इन्होंने नागपुर में किए हैं। क्या इवेंट्स है, किस तरह की जर्नी अब तक की रही, और आने वाले समय में काफ़ी जल्दी जो है इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट नागपुर में होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। सूफी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी में। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखने में आ रहा है पिछले 5 साल में लगभग 3-4 इवेंट आपने काफ़ी सक्सेसफुल हमने देखा। पिछले साल हम आना चाह रहे थे लेकिन किसी की वजह से हम इवेंट में आ नहीं सके। क्या इवेंट रहता है आपका, किस तरह का होता है, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या आपका क्राइटेरिया क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम है सूफी ताजी। अभी 23 अगस्त को मेरा शो है जी, जो कि 7 वचन में है, वर्धमान नगर नागपुर। ओके। उसमें जो है हम इस तरीके से कर रहे हैं कि फर्स्ट तो हमारा फैशन शो रहेगा जिसमें Okay. कैटेगरीज है किड्स, टीन, मिस्टर, मिस, मिसेस। ओके उसके अलावा भाई ब्राइडल कंपटीशन भी है, मेकअप कंपटीशन, ओके। मेहंदी कंपटीशन। ये इवेंट प्लान करने का इसलिए था क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे 3 इवेंट एक साथ, मल्टी फैशन शो भी हो जा रहा, अपना ब्राइडल कंपीटिशन भी हो जा रहा, मेहंदी कंपटीशन भी हो जा रहा, क्योंकि मैं 3 सालों से वही कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल तो मैं इंडस्ट्री से नहीं था। अच्छा। हाँ, 24 नहीं था मैं, 2 साल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 23 में मैंने इवेंट किया था। ओके। सिर्फ 24 ही नहीं किया, 25 तो कर ही रहा हूँ। हाँ हाँ तो 1 साल ही में नहीं रहा, उसके लिए इंटरव्यू भी दे दिया मैंने पहले। हाँ। अच्छा जी भाई। तो किस तरह का इवेंट होता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आपका क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए भाई। इसमें जो बच्चे होते हैं जैसे कि किड्स, हम्म मिस्टर, मिस, Okay. टीनेज, मिसेस, ये तो फैशन शो का क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें जो सेकंड मैंने आपको बताया ब्राइडल कंपटीशन, जैसे Yes. मेकअप कंपटीशन, इसमें रहता है कि हमारे यहाँ जो होता है, जो हमारी बहन जो मेकअप वगैरह का कोर्स करते हैं, यस। अब उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम हमारे कंपटीशन रखते हैं। मेकअप कंपटीशन जैसे कहते हैं ब्राइडल कंपटीशन, उसमें थीम होती है, थीम के अकॉर्डिंग हम उनको इनवाइट करते हैं, रजिस्ट्रेशन रहता है उनका। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद इवेंट के दिन 45 मिनट्स का उनको टाइम दिया जाता है, उसमें मेकअप वगैरह होता है। ओके। मॉडल्स उनकी वॉक करती है, जिसका बेस्ट होता है उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके। थर्ड मेरा मेहंदी कंपटीशन फर्स्ट टाइम ही इस बार, अच्छा। जिसमें हमने 2 घंटे का समय दिया है पार्टिसिपेंट्स को। और मेहंदी का तो आपको पता हो भाई, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा। मुझे लगा ही नहीं मेहंदी का इतना रिस्पॉन्स होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बहुत है नागपुर में अपने बहुत है आर्टिस्ट, बिल्कुल। और मेरे पास नागपुर के अलावा भाई पूरे विदर्भ से आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेहंदी कंपटीशन में भी अच्छा है, 2 घंटे का है। उसमें जो मेहंदी कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो 2 घंटे में मेहंदी पूरा कवर करेंगे। ओके। उसमें जिसका बेस्ट रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है। तो ऐसे इसमें कुछ एज ग्रुप है कि भाई 10 साल के ऊपर होना, 10 साल के नीचे होना? जैसे हमने काफ़ी इवेंट्स किए, उसके अंदर कुछ एज ग्रुप होता है कि भाई 18 साल के ऊपर ही होना, या फिर 28 से मैरिड होना, अनमैरिड होना, ऐसा कुछ आपका क्राइटेरिया रहता है? इसमें क्राइटेरिया है ना भाई, जैसे कि किड्स 3 to 11, ओके, टीनेज 12 to 17, मिस्टर ओके, 80 to
25, 26, Okay, 30 तक को ले सकते हैं। Okay. और मिसेस कैटेगरीज में भी वही है, और MRS में ऐसे रहता है कि अब कोई जल्दी शादी करता है कोई, तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं उसमें है। नहीं है तो है। सूफी भाई, एक ये तो इवेंट से रिगार्डिंग अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा, तो एक जनरली जो पार्टिसिपेंट हारता है या जो पार्टिसिपेंट ऑडिशन में बाहर हो जाता है, देखने में आता है कि उनके हारने के बाद या उनके बाहर होने के बाद ये चीज़ें सामने आती है कि भाई सब सेटिंग थी, सब सेटिंग से भाई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इनसे 50,000, इनसे 1 लाख, इनसे 2 लाख रुपए ले लिए, इनको फर्स्ट दे दिए, इनको 1 लाख रुपए ले लिए, इनको सेकंड दे दिए। ऐसी चीज़ें जो है, क्योंकि मैंने काफ़ी इवेंट्स नागपुर में किया हूँ, नागपुर के बाहर भी किया हूँ, तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती है। तो इसमें क्या विचार है, एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर आप क्या बोलना चाहोगे? देखो भाई, मैं जिशान भाई आपको तो मैं जो बोलूँगा सच ही बोलूँगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं झूठ इसलिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर से आपने बोले कि उसके नाते से सच बताओ, तो उसमें ऐसे रहता है ना भाई, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं है। कोई भी पार्टिसिपेंट हो, आप पार्टिसिपेट करो या मैं करूँ, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे जो भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करता है वो अपने लिए सोचते हैं कि मैंने बेस्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। बट वहाँ जजमेंट पे जो होता है, जो जूरीज होती है हमारी, वो जज जो करते होते हैं, तो उनको क्या है, जजमेंट जो होता है जैसे वॉक बेस हो गया, कॉन्फिडेंस का बेस हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, हाइट, हर चीज़ मैटर करती है ना। चलना ही मैटर नहीं है, आपने वॉक कर लिया तो मैटर नहीं करता, तो वो जजमेंट पे होता है। ये तो मैंने उसका बता दिया पार्टिसिपेंट का कि जो बोलते हैं कि नहीं मैं जीतने वाला था, मैं हार गया, तो ये उनका हो गया। अब रही बात सेटिंग करने की, तो सेटिंग कैसे है भाई, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं तो कल को मेरे को ऊपर आया भाई तुम ब्लेम कर रहे थे, तो मैं इसमें किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इंडस्ट्री कैसी है कि इंडस्ट्री में अगर से 100 लोग है ऑर्गेनाइजर, तो भाई ऑफकोर्स 25% लोग कर रहे हैं। अच्छा, होता है 25% लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी एंड ऑल अमाउंट लेते होंगे, तो वो होता है, करते हैं लोग सेटिंग, तो दिखता भी है ना, सेटिंग करेंगे तो दिखेगा। अच्छा, अब तो आपके हिसाब से होता है ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से तो होता है। आपके इवेंट में तो नहीं होता है? नहीं, मेरे इवेंट में तो नहीं होता, लेकिन ये 2025 का एक ऐसा इवेंट रहा है। देखो 2021 मेरा रहा, 2022 रहा, 2023 भी रहा, 2024 तो नहीं किया मैंने, 2025 है क्योंकि मसला था 2024 में मैंने नहीं किया। अभी मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स के फोन है, जिशान भाई ये फैशन शो में नहीं, मेहंदी बोलो या मेकअप बोलो, 99% लोगों का यही क्वेश्चन था, सर सेटिंग तो नहीं है, क्योंकि हमने ये इवेंट में किया, ये इवेंट का हमारे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं था, हमने वो इवेंट किया, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ऑलमोस्ट क्या करते हैं ऑर्गेनाइजर से पैसे लेने से काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उन्हें किसी को टारगेट करना है किसी को, ये तो मतलब एक ऐसा है, एक टैलेंट के साथ अत्याचार हो, अत्याचार के खिलवाड़ कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 20,000 30,000 रुपये में किसी का टैलेंट खरीद तो नहीं पाते ना अपन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या होता है ना, कोई भी एक पार्टिसिपेंट्स को ले ले, मिसेस कैटेगरी ले लेते हैं, 10 लोग उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, अब उसमें से आपने एक से सेटिंग ले ली है, अब वो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट है ना कि मैंने तो पैसे दिए, मैं कैसे भी करूँ, मैं जीतूंगी, जीतना है बिल्कुल। अब वो उसकी रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे, दूसरी मॉडल अगर से भाई अपना 100 दे रही है, तो हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस हम लो कर दे रहे, उसको आगे बढ़ने से हम रोक रहे हैं, क्योंकि 20-30 हज़ार में हम तो खुश हो जा रहे हैं ना, या तो शॉपिंग कर लेंगे या तो खाई पिएंगे, और क्या ही करेंगे, कितने दिन खाएंगे। अगर वो बच्ची सही तरीके से जीत जाएंगी, तो वो आगे जाके आपका नाम रोशन करेंगे, आपके इवेंट का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो है, होता है, सेटिंग्स वगैरह तो होती है। चलिए, अब इतना खुल के अगर आप बोल रहे हैं जी, तो एक सवाल और है जो मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी आप अपना अच्छे से क्लैरिफिकेशन दें, बीइंग इवेंट ऑर्गेनाइजर। फैशन इंडस्ट्री जो देखने में आई सोशल मीडिया के ताल्लुक से, चाहे वो सच हो झूठ हो, कि भाई जब तक कोई मॉडल ऑर्गेनाइज़र के साथ फिजिकली या फिर कुछ इस टाइप के, मतलब उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, तब तक कि वो आगे नहीं बढ़ पाती। देखिए भाई, इंडस्ट्री तो ऐसी है, अगर आप फैशन इंडस्ट्री लो या बॉलीवुड इंडस्ट्री लो, ऑलमोस्ट लोग बोलते तो सभी है। कि हमने भी हमारे बचपन से सुना है, जब मैं भी मॉडलिंग फील्ड में आना चाहता था, तो लोगों ने ये भी तक बोला था कि भाई कहाँ जा रहा, उसमें यूज़ करते हैं। ओके, और मैं तो लड़का हूँ। अरे नहीं भाई, लड़कों को भी यूज़ करते हैं, तो बोलते तो सब है।
रिसेंटली मैं आपको बता दूं तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी 2022 में। एक लड़की थी, फोन की थी क्या, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगी, मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि सभी देखते हैं, माँ बहनें बच्चे सभी अपने इंटरव्यू देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सब चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं डायरेक्ट बोला सब चीज़ के लिए रेडी हूँ। बोले तो मैं सब चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए आप रेडी हो? तो उन्होंने फिर पूरा खुली। तो मैं बोला मैं मैरिड हूँ और मेरे को एक बेटी है। अच्छा जी, मैं मैरिड हूँ, मेरे को एक बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को दूसरी भी बेटी है। अच्छा, मैंने उससे बात किया, मैं बोला आप डिस्क्वालीफाई। अच्छा डिस्क्वालीफाई डायरेक्ट? भाई डिस्क्वालीफाई करना पूरा आएगा ना, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, कभी कुछ नहीं होता है तो मैंने तो नहीं बोल दिया, कभी मैंने हाँ बोल दिया हो या मैंने कुछ करा, अब मेरे ऊपर ने एक्शन ले लिया तो मैं क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई मेरी तो सुनवाई नहीं है ना। मैं अगर कुछ करने जाऊँगा लोग ये थोड़ी देखेंगे कि इसको आगे से आया ऑफर, तूने किया तो किया क्यों? बिकॉज मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, वो मेरा पार्टिसिपेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टिसिपेंट का वो नहीं रहेगा भाई, ऑर्गेनाइजर नहीं किया तो ऑर्गेनाइजर नहीं किया, लेकिन ये चीज़ होती है और किया भी होगा किसी ने, क्योंकि बहुत से लोगों का रहता भी है क्या हम ये चीज़ देख रहे हैं, हम ये चीज़ सुन रहे हैं, तो होती है। तो एग्री करते हैं आप इसको? एग्री मैं करता हूँ, एग्री। ओके, तो सूफी ताजी इवेंट ऑर्गेनाइज़र नागपुर से हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, बहुत लंबा तो नहीं, बहुत छोटा सा पॉडकास्ट हम लोग ये करने वाले हैं। हालांकि पॉडकास्ट होता है उनकी जर्नी, आने वाले समय में ज़रूर उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि इवेंट भी थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। तो सूफी भाई एक सवाल है, हमने इवेंट के बारे में बात की और जो हिडन चीज़ें जो ऑडियंस के सामने आनी चाहिए, कंटेस्टेंट्स के सामने आनी चाहिए, उसके बारे में बात की। अभी जो अपना 23 अगस्त को इवेंट होने वाला है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हमारा ऑडियंस टारगेट होता है मेरे ऑलमोस्ट इवेंट में, तो जो मैं जो बता रहा हूँ वो सच ही बता रहा। बिल्कुल 500 to 900 के बीच का जो टारगेट होता है ना, ओके, ये मेरा ऑडियंस टारगेट है। ओके। और इस बार 101% आपको इतना ही ऑडियंस मिलेगा, क्योंकि 3 इवेंट है एक साथ एक ही जगह पे। ओके। और प्लेस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि सातवचन मैंने 2022 भी किया हो, अच्छा बड़ा है और मज़ा आता है शो करने में। अच्छा जी। आप क्या सूफी भाई क्या प्लानिंग है? अभी जो 23 अगस्त को इवेंट तो हो जाएगा जी, उसके बाद का क्या प्लानिंग है? क्या अभी एक लंबा विश्राम रहेगा या फिर बैक टू बैक चालू है अभी यहाँ से काम? नहीं भाई, बैक टू बैक ही देना है, क्योंकि कैसे है जिशान भाई, मैंने आपको बताया मैंने 2024 शो नहीं किया है। हाँ, उसके लिए बहुत हेट मिल गया मेरे को। मैंने नावेद भाई के इसमें बोला भी है। अच्छा, तो बैक टू बैक है, नवंबर में एक इवेंट अच्छा बड़े इस पे, जैसा ये बड़ा है तो उससे बड़े लेवल पे हमने प्लान किया है। ओके। वो इवेंट में तो बहुत ही मजा है। नवंबर में? मतलब इसी साल? इसी साल। अरे वाह। अब वो मेरा सबसे ग्रैंड शो रहता। चलो एनजीपी के माध्यम से मैं आपको वो शो का भी रिवील कर देता हूँ थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। आपने नागपुर अपकमिंग स्टार 1 देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया। अब आपको 4 हम कुछ नए तरीके से दिखाएंगे। हमने डांस दिखा दिए, ब्राइडल दिखा दिया, अभी मेहंदी भी कर ही लिए। 2025 में मैं सीजन 4 करूँगा नागपुर, इसमें मैं कुछ नया करूँगा। अच्छा, ये नागपुर के लिए नया हो या ना हो, मेरे लिए नया है। अच्छा, क्यों नागपुर ने पहले किया होगा, मैं भी यहाँ बोल दूंगा कि मेरे लिए पूरे नागपुर के लिए नया है। हाँ, फिर मेरे को कमेंट आएंगे भाई हम तो इसके पहले कर चुके हैं। ओके। तो नागपुर के लिए सोचना पड़ता है वो तो। नहीं भाई, हेटर्स कुछ भी करते हैं। हेटर्स को सोचते बैठ रहेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे भाई। हेटर्स भी अपने ही रहते, बैक बिशिंग वाले जो है ना, ये अपने ही रहते हैं। और कल ही मेरे को मेरे गुरु ने समझाया, मैं अपने गुरु का नाम बता दूं, आमिर शेख। अच्छा, ये मेरे गुरु है। ओके। या 2016 से मैं भाई के साथ ही हूँ। अच्छा, और भाई से ही सीखा हूँ मैंने, जो कुछ सीखा हूँ आज जो भी भाई के हिस्से हूँ। ओके। तो भाई से कल ऐसी बात हुई बैक बिचिंग वगैरह के ऊपर से, तो भाई ने मेरे को बोले देख बैक बिचिंग वही करता है जो जलता है, जो अपने तक नहीं पहुंच सकता। तो जो इवेंट कर रहा है तो अपने इवेंट पे फोकस कर, तो जो सेटअप कर रहा है, जो तू वर्क कर रहा है, तो अपने वर्क के ऊपर फोकस कर। बिल्कुल। इनके पीछे ध्यान देंगे ना, आगे ना जाते हुए पीछे आएगा। सही। ठीक है, मैं बोला भाई अब ध्यान दूंगा। तो क्या कहेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को आप एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, और कंटेस्टेंट्स को क्या कहेंगे एक आखिरी, और फिर इसको क्लोज करते हैं आप? जी, पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरा सबसे पहले यही कहना रहेगा, आप कोई भी इवेंट कर रहे हो या किसी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो आप सबसे पहले इवेंट देखो कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इंडिया के नाम पे इवेंट कोई भी कराएगा, ये इंडिया, वो महाराष्ट्र ना, ये जो भी है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप पहले इवेंट की पूरी तरकीब करो, क्योंकि तरकीब करना बहुत जरूरी है भाई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है।
तो इन्फॉर्मेशन ले। और ऑर्गेनाइजर के लिए मेरा ये कहना है कि अच्छे से अच्छे शो करो, मॉडल्स को प्लेटफॉर्म दो, बिल्कुल। नागपुर को उभारो और नागपुर को दिखाओ। सही। नागपुर दिखेगा तो हम दिखेंगे। बिल्कुल। तो सूफी भाई ताजी हमारे साथ थे, एक छोटा सा पॉडकास्ट हमने इनके साथ किया कि भाई क्या क्या जो चीज़ें जो दो मेन मैं पूछना चाह रहा था सूफी भाई आपसे, जो पूछा भी मैंने और आपने खुलकर इसके ऊपर जवाब दिया कि भाई जो पैसे देकर जो पेड विनिंग होता है कि भाई फर्स्ट और सेकंड जो भाई पैसे देकर लोग जीत जाते हैं, उसके बारे में भी भाई ने हाँ ऐसा होता है कहा है। और जो मिसयूज़ होता है मॉडल्स का उसके बारे में भी भाई ने कहा। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट एक शॉर्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसा लगता है आपको कि कुछ इसमें मिस है, मिस तो बहुत कुछ है, लेकिन इवेंट के रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि कुछ मिस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम इवेंट के दिन भाई के साथ बात करके उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो और भी अपडेट्स के लिए, और भी पॉडकास्ट के लिए, इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए और शहर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।